आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तेज रफ्तार ने छीन ली सैफई के 3 डॉक्टरों समेत 5 की जिंदगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बुधवार तड़के 3:30 बजे भीषण हादसे में 3 डॉक्टरों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। एक डॉक्टर की हालत नाजुक है जिन्हें सैफई रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ से शादी समारोह से लौट रहे डॉक्टरों की तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और उछलकर दूसरी लेन पर जा गिरी। इसी बीच आगरा की ओर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हादसा चालक को झपकी आने से हुआ। राजनेताओं के खिलाफ दर्ज हर मामला दुर्भावनापूर्ण नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं के खिलाफ हर मामला दुर्भावनापूर्ण नहीं होता क्योंकि उनके लिए भ्रष्टाचार में लिप्त होना और फिर खुद को निर्दोष बताना बहुत आसान होता है। नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा महापंचायत की अनुमति नहीं। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि उत्तरकाशी में 1 दिसंबर को महापंचायत के लिए प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तिथि नियत करते हुए डीएम और एसपी उत्तरकाशी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायतों में नियुक्त हुए प्रशासक तो प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 7,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनमें सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। आज मसूरी पहुंचेंगे अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी पहुंचेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर बुधवार को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने फ्लीट रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्र से उत्तराखंड को मिले 268 करोड़। तो वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड के लिए 167.70 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मंजूर की है। यह धनराशि पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत खर्च होगी। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल ओली में 29 जनवरी से होंगे। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को दे दी है। अब ओली में शीतकालीन खेलों का आयोजन 29 जनवरी से 2 फरवरी तक किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में होंगे राज्यपाल से नामित सदस्य। डोभाल उत्तरकाशी की कप्तान बनी। दून के एसपी देहात बदले। तो शासन ने बुधवार शाम को 5 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरदार डोभाल को उत्तरकाशी का एसपी बनाया है। वहीं दून के एसपी देहात लोकजीत सिंह का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यह जिम्मेदारी जया बलोनी को दी गई है। 10 लाख की घूस लेने में ईपीएफओ आयुक्त समेत 3 गिरफ्तार हुए। चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वालों पर लगेगा 3 साल का प्रतिबंध। तो निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं। चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ न देने पर आयोग 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा। इससे वह कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जानवर ही नहीं इंसानों के बारे में भी सोचें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्र में निजी बसों के चलने के मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि केवल जानवरों के बारे में नहीं इंसानों के बारे में भी थोड़ा सोचना होगा। शीर्ष अदालत ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्र में निजी बसों के परिचालन की अनुमति देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। सीडीएस अनिल चौहान को मानक उपाधि से नवाजा। हंगामा अडानी संभल मुद्दे पर विपक्ष हमलावर, संसद फिर ठप हुआ।
उत्तराखंड के लिए केंद्र ने मंजूर किए 267 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी लेंगे सीएम पर फैसला। अल्मोड़ा कॉलेज में फर्जी इंटर्न धरा। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एक युवक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इंटर्नशिप करते पकड़ा गया। यह मामला उत्तराखंड मेडिकल काउंसिलिंग के वेरिफिकेशन में सामने आया। काउंसिलिंग रजिस्ट्रार ने कॉलेज प्राचार्य को आरोपी के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए उमड़ने लगे श्रद्धालु। आरक्षण लाभ को मंत्रणा संविधान से धोखाधड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सच्ची आस्था के बिना महज आरक्षण का लाभ पाने के लिए मंत्रणा को संविधान के साथ धोखाधड़ी माना जाएगा। साथ ही यह आरक्षण के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होगा। महाराष्ट्र में फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय हुआ। क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने को झपट मार बने पति पत्नी। रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि के कारण दिन में हल्की गर्माहट बनी हुई है। हालांकि न्यूनतम पारे में गिरावट आने लगी है, जिससे सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। दून में इस माह पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंच गया है। मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिन देहरादून समेत ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने की आशंका जताई गई है। पारे में मामूली गिरावट आ सकती है। दून में बुधवार को सुबह हल्की धुंध छाई रही, लेकिन इसके बाद चटक धूप खिल गई। दिन भर धूप खिले रहने से तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं आसपास के क्षेत्रों में भी दिन में अभी गर्माहट बरकरार है। बीते कुछ दिनों से रात को पाला गिरने से न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आने लगी है। ऐसे में कई क्षेत्रों में पारा सामान्य से नीचे पहुंच गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। शुक्रवार के बाद हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता दर्ज की जा सकती है, जिससे कहीं कहीं हल्की वर्षा के आसार हैं। अतिक्रमण के नाम पर मुकदमा दर्ज होने से व्यापारी आक्रोशित हुए। अब शराबी वाहन चालकों की हवालत में कटेगी यह रात। तो पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के 17 स्थानों पर लगाए चेकिंग बैरियर। नजियाबाद के युवक ने दून की किशोरी के साथ चंडीगढ़ में किया दुष्कर्म। तो दून के डांडवाला क्षेत्र में रहने वाली किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बिजनौर के नजियाबाद निवासी आरोपित किशोरी को बेला फुसलाकर चंडीगढ़ घुमाने ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपिता को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पीड़िता को मुक्त कराया। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट हुई। बार एसोसिएशन की आम सभा में हंगामा, चैम्बर निर्माण पर सवाल उठाए। 11 माह में 24,000 शिकायतें, 107 साइबर ठगों पर कार्रवाई की गई। सस्ते दाम पर प्लॉट दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए हड़पे। तो देहरादून से खबर रही है। ऋषिकेश में बनाया जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर और पार्किंग। दून अस्पताल में पैरामेडिकल और नर्सिंग इंटर्न्स का तय होगा रोस्टर। फेफड़े के कैंसर से हर मिनट 3 की मौत। वीआईपी नंबर का जुनून, 3 लाख से ऊपर बिका 0001 नंबर। प्रदेश में 82 स्टेम लैब और 200 विज्ञान चेतना केंद्र स्थापित होंगे। सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं, दूसरों को नौकरी देने वाले बने युवा। तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह में विभिन्न संकायों के 1172 विद्यार्थियों को कुलाधिपति एवं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उपाधि एवं दीक्षा प्रदान की। तकनीकी विश्वविद्यालय के 4,430 छात्रों पर सेमेस्टर परीक्षा से वंचित रहने की लटकी तलवार। एनएसयूआई ने परीक्षा परिणाम जारी न होने पर रोष जताया। तो डीएवी के प्राचार्य प्रोफेसर एसके सिंह को ज्ञापन सौंप प्रदर्शन करने का दिया अल्टीमेटम। संतूर से युवा पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत से जोड़ रहे पार्थो राय।
राष्ट्रीय खेलों के लिए अब नए सिरे से बनेगा 11 साल पुराना एथलीट्स ट्रैक। केंद्र से प्रोत्साहन राशि के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाएगी सरकार। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का प्रतीक है कुंभ का आयोजन। तो मुख्यमंत्री धामी ने कुंभ कॉन्क्लेव को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। सहकारी बैंकों के लिए 167 को दिए गए नियुक्ति पत्र। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारी बैंकों के लिए चयनित 167 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे राजस्व कर्मियों को सौंपे गए। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के लिए शीघ्र नामित करें नोडल अधिकारी। पूर्व सैनिक का दावा करने वाले 34 स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा से बाहर। तो स्नातक स्तरीय भर्ती में पूर्व सैनिक के तौर पर दावा करने वाले 34 अभ्यर्थियों को उत्तराखंड ऐसे चयन आयोग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। फोरम के आदेश लोकपाल के लिए रद्द, जुर्माना लौटाना पड़ेगा। दिसंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव। विशेष अभियान चलाकर बनाएंगे आयुष्मान कार्ड। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा 31 मार्च तक चलेगा अभियान। सौंग और जमरानी बांध निर्माण का काम आगे बढ़ा। बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने का दिलाया गया संकल्प। उत्तराखंड में सड़क हादसे रोकने को लेकर सरकार गंभीर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसों पर जताई चिंता। बाल विवाह मुक्त अभियान का समर्थन दिया। बीआरसी सीआरसी के 1,500 पद जल्द भरेंगे। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर विद्यालय का अपना भवन, खेल मैदान भी होगा। वे राजकीय इंटर कॉलेज होरावाला में एनसीसी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षा के लिए बजट की कमी नहीं है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही एलटी संवर्ग में शिक्षकों के 1500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीआरसी सीआरसी में 1500 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। मंत्री ने कहा कि विद्यालयों और विभागीय कार्यालयों में 2500 चतुश्रेणी कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी। हर विद्यालय को 100% शिक्षक, 100% पुस्तकें मुहैया कराई जाएगी। जिन विद्यालयों में पर्याप्त जगह है वहां पर खेल मैदान बनाए जाएंगे। प्रदेश में जल्द शुरू होगी टीचर शेयरिंग व्यवस्था। तो शिक्षा विभाग टीचर शेयरिंग व्यवस्था लागू करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस बाबत जल्द ही प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के साथ अनुबंध किया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों के साथ ही अन्य संसाधन भी साझा किए जाएंगे। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नया प्रयोग करने जा रही है। हालांकि इसकी चर्चा बीते 4 माह से चल रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में विद्यालयों में शेयरिंग व्यवस्था को जल्द लागू किया जाएगा। कोऑपरेटिव बैंकों में सभी खाली पद भरे जाएंगे। तो कोऑपरेटिव बैंकों में आईपीएस के माध्यम से चयनित हुए 167 युवाओं को बुधवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपे। नर्सिंग छात्रों की इंटर्नशिप को हर महीने देने होंगे 3000। यूपीसीएल 1 माह के भीतर उपभोक्ता को थमाए 2 बिल। बोर्ड परीक्षा के लिए 9वीं और 11वीं में ऑनलाइन पंजीकरण। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने कक्षा 9 और 11वीं के विद्यार्थियों का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके लिए बोर्ड ने 2 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की है। आयोग की लिखित परीक्षा 18 दिसंबर को। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार विभाग में पुलिस उपाधीक्षक दूरसंचार के 4 रिक्त पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा 2024 18 दिसंबर को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में होगी। इस परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से योग्य अभ्यर्थी 3 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दिशा हम दिखाएंगे, देश को गति युवा देंगे। शासन चुनाव पर सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश में
अब अब तक छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के मामले में राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर नियत की है। सामाजिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। बनबसा में आज से सेना की भर्ती रैली। तो बनबसा सेना परिसर में आज गुरुवार से सेना की भर्ती रैली शुरू होगी। भर्ती की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धार्मिक शिक्षक और अग्निवीर की भर्ती 6 दिसंबर तक जारी रहेगी। बढ़ते सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री ने जताई चिंता। मां पूर्णागिरि मेले की प्रारंभिक तैयारी शुरू हुई। प्रवक्ता नहीं कैसे पढ़ाएं बेटियां, तो 9 प्रवक्ताओं के पद हैं स्वीकृत। एक अतिथि शिक्षक के सहारे बेटियों को बांटा जा रहा है ज्ञान। तो सीमांत जिले में बेटी पढ़ाओ अभियान दम तोड़ रहा है। बालिकाओं के लिए खोले गए स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। मुनस्यारी विकास खंड के जीजीआईसी नमजला में छात्राओं को पढ़ाने के लिए एक भी प्रवक्ता नहीं है। सिर्फ एक अतिथि शिक्षक के भरोसे इंटर की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। एलटी संवर्ग और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भारी कमी है। इसके चलते एक दशक में 70% से अधिक छात्र संख्या घट गई है और छात्राएं अन्य विद्यालयों में पलायन करने को मजबूर हैं। शिक्षकों की तैनाती के मिले झूठे आश्वासन। तो बीते महीने क्षेत्र के लोगों ने शिक्षकों की तैनाती के लिए एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना दिया था। तब उन्हें जल्द शिक्षकों की तैनाती का आश्वासन मिला। अब तक एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं हुई है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा नज़दीक आते ही छात्राओं और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। पूर्व सैनिक का झूलाघाट में निधन हुआ। बात करते जॉब प्लेट को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में 2702 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ के 881 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के 106 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 1111 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, इसमें 31 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ICSI में 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 1172 विद्यार्थियों को उपाधि, 40 श्रेष्ठ को पदक मिले। छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने पर मामले में सरकार से जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। ट्रांसफार्मर से करंट लगा भालू और बच्चे की मौत हो गई। तो गोपेश्वर से खबर आई है। 16 आयु शिक्षकों ने एक साथ ली एनओसी। इंतजार खत्म, टिहरी झील में क्रूज बोट शुरू हुई। तो टिहरी बांध की झील में साहसिक खेलों के शौकीनों के लिए अब नया लुत्फ उठाने का मौका भी मिलेगा। फ्लोटिंग हट्स के बाद अब झील में चलते फिरते क्रूज बोट में भी सैलानी रात बिताकर पर्यटन गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। पलायन के मर्ज से सुनी हो रही तिमड़ा मलान की कोख। महाकुंभ के महत्व और परंपरा पर देहरादून में आज होगा मंथन। स्टेशन से निकलने का चोर रास्ता, कौन है जो इसका कर रहे प्रयोग। पुलिस की सख्ती बड़ी, रात भर नहीं चलेगी चहल पहल, सुरक्षा होगी कड़ी। तो रात 12 बजे तक ही डिलीवरी बॉय को खाना देंगे रेस्टोरेंट, एसएसपी ने दिए निर्देश। सभी रेस्टोरेंट और चाय टपरियां भी 11 बजे तक खुलेंगी। नाबालिग अपहरण करने वाला गिरफ्तार हुआ। नए आड़त बाजार में बनेगा मंदिर और धर्मकांटा। यातायात पुलिस का कमाल, हेलमेट नहीं लगाने पर कार सवार का चालान किया। रोशन होंगे पुराने वार्ड, आउटर क्षेत्र में लगेगी 1000 लाइटें। अंतर पुलिस मॉडर्न स्कूल खेलकूद में देहरादून प्रथम रहा। हंगामेदार रही आम सभा, चैम्बर आवंटन में पारदर्शिता की मांग की। भू कानून के लिए अब सीएम के घर के बाहर बैठेंगे।
मंत्री गणेश जोशी से मिले गौरव सेनानी एसोसिएशन के लोग। मानवता की मिसाल मुंह नहीं फेरा, सड़क पर करा रहे लोगों को पहुंचाया अस्पताल। तो कानून के झमेले के बारे में न सोचकर 189 लोगों ने हादसे में मदद कर पाया इनाम। प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगे 50 लाख रुपए, 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। वेतन और पेंशन संशोधन को लेकर के किया धरना प्रदर्शन। संविदा और विशेष श्रेणी की चालक परिचालकों को नहीं मिल रहा काम। 1.5 साल पहले लगाया टावर, नहीं आया नेटवर्क। तो त्योनी से खबर है, शीशमबाड़ा में लगेंगी 4 ट्रामल, कूड़े के पहाड़ का होगा निस्तारण। आयुष्मान योजना की अड़चनें होंगी दूर। विकास नगर में 8 माह में 11 HIV संक्रमित मिले। दांतों की बाहरी परत हो रही खराब, नसों तक पहुंचा दर्द। डीएम पहुंचा एक नगर निगम, 73 कर्मचारी आए ही नहीं। 16 आयुष शिक्षकों ने एक साथ ली NOC, यूपी में नौकरी की तैयारी। शिक्षक ने खुला पत्र जारी कर उठाए सवाल। 111 फीट की सड़क रह गई थी, 10 फीट हटाया कब्जा। खंबे से टकराकर बाइक सवार की मौत हो गई। अंतर पुलिस मॉडर्न स्कूल खेलकूद में दून रहा प्रथम। अग्निवीर भर्ती होटल रेस्टोरेंट को गेट पर चस्पा करनी होगी या रेट लिस्ट। सीओ दूरसंचार परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हुए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस उपाधीक्षक दूरसंचार की लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रही थी तनातनी, 1 महीने से रह रहे थे अलग। तो दंपति का हरिद्वार में ही हुआ अंतिम संस्कार। फरार बंदियों के मामले में दे सकते हैं साक्ष्य। 4 निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का छापा किया इलाज। भारतीय लोकतंत्र की पूंजी है हमारा संविधान। बुजुर्ग महिलाओं के धरने पर पहुंचे लक्सर विधायक। 62 लाख की सड़कों का शिलान्यास किया। पुस्तक कारोबारी व पत्नी को बेहोश कर नौकरानी ने घर में करवाई चोरी। तो हल्द्वानी से खबर है, कालाडूंगी रोड पर मुखानी चौराहा के पास हुई घटना। घर में अकेला था दंपति, बहू बेटा गए थे विदेश घूमने। भू कानून का उल्लंघन करना पड़ा भारी, 56 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। 1 दिसंबर के बाद हाईवे पर ई-रिक्शा दौड़े तो होंगे सीज। तो हल्द्वानी से खबर रही है। खुशखबरी, काठगोदाम स्टेशन पर खुले 2 नए AC वेटिंग रूम। मनमानी से चलाई जा रही टैक्सियों पर सुबह छापा। मनचले की धमकियों से नर्स इतनी हुई परेशान, छोड़ा अस्पताल जाना। छोई में 2 कारों की आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। शादी में जा रहे बाइक सवार की 40 मीटर तक घसीटते ले गया टेम्पो ट्रैवलर, मौत। तो हल्द्वानी से खबर रही है, शादी में जा रहे मामा भांजे की बाइक को मंगलवार टेम्पो ट्रैवलर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि मामा बाइक से दूर जा गिरा और ट्रैवलर भांजे को मैं बाइक समेत बाइक 40 मीटर तक घसीटता ले गया। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। विवाहिता लापता हुई, गुमशुदगी दर्ज की गई। अवैध शराब के साथ 3 पकड़े गए। उत्तरकाशी में कानून व्यवस्था बनाए रखें, कोर्ट को भी बताएं। तेजाब फेंकने पर 2 भाइयों समेत 3 पर मुकदमा दर्ज हुआ। 5 पुलिसकर्मियों ने कोर्ट में पेश होकर वारंट रिकॉल कराए। 4 महीने से अघोषित कर्फ्यू से मिली निजात। तो अकेले निकलने से लगता था डर, जल्द बंद हो जाते थे दरवाजे। गुलदार के मरने से राहत मिली। तो नई टिहरी से खबर है, करंट लगने से मादा भालू व बच्चे की मौत हो गई। महापंचायत के लिए देव डोलियों को भी दिया निमंत्रण। उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने की मांग को देवभूमि विचार मंच ने किया है महापंचायत का ऐलान। गौरीकुंड हाईवे पर तार का जाल और रेलिंग रोकेंगी भूस्खलन। कूड़े कचरे से बनाई 13 टन जैविक खाद। तो श्रीनगर से खबर रही है, भूख हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही।
तो 14 सूत्री मांग को लेकर विकासखंड मुख्यालय गैरसैंण के रामलीला मैदान में 8 दिनों से चल रही भूख हड़ताल जारी है। चुनाव में प्रत्याशी चयन को 2 सर्वे कराएगी भाजपा। निकाय चुनाव नहीं होने से विकास काम ठप। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के फर्जी दस्तावेज से इंटर्नशिप कर रहा युवक पकड़ा गया। कोटद्वार की समस्याओं को लेकर के लोगों का नगर निगम में प्रदर्शन। लमगांव क्षेत्र में बिजली से जुड़ी 39 शिकायतें दर्ज की गई। छात्र संघ चुनाव पर सरकार से जवाब मांगा। 3 बच्चों को मारने वाला गुलदार ढेर हुआ। भाजपा को नए साल में मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। तो जो निकाय चुनावों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य को दी छूट। चुनाव खर्च पर रहेगी प्रेक्षक की नज़र। आड़त बाजार का काम समय पर पूरा करवाएं। शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों पर फैसला जल्द। तो प्राथमिक शिक्षक संघ का दावा, मंत्री के साथ बैठक पर बनी सहमति। पुलिस मॉडर्न स्कूल खेलकूद में ओवरऑल विजेता रहा। मेडिकल छात्रों को नशा तनाव से बचाने के लिए कराएं योग। देहरादून में रात 12 बजे के बाद फूड डिलीवरी नहीं होगी। दून की मस्जिदों के सर्वे को PIL डालेगा रक्षा दल। जमीन दिलाने का झांसा देकर 50 लाख रुपए हड़पे। 10 डिग्री से नीचे पहुंचा रात का पारा। प्रदूषण से कुछ राहत मिली। नगर निगम कार्यालय में 73 कर्मचारी गायब मिले, वेतन रोका। तो DM ने लेट लतीफ़ी अधिकारी और कर्मचारी पर चलाया अनुशासन का चाबुक। हैदराबाद में 1 घंटे तक कॉलोनी में घूमता रहा हाथी। दुधला दयाल वाला गांव में गुलदार का आतंक। पारा नीचे गिरने से बढ़ रही है ठंड। जिम की आखिरी बैठक, मेयर की तैयारी में जुटी तोलियां। शादी समारोह में जा रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। चौरगलिया की सड़क 1.49 करोड़ से बनेगी। सुरंग में फंसी मशीनें 1 साल बाद भी नहीं निकली। सुरंग में जिंदगी तो बच गई लेकिन रोजगार छिन गया। सिलग्यारा के हीरो गब्बर सिंह बढ़ा रहे श्रमिकों का हौसला। देहरादून के छात्रों और शिक्षकों की परिस्थितियों ने रंग जमाया। स्कूल उड़ाने को सिलेंडर में लगाई आग, लाखों की चपत। तो बेताल घाट ब्लॉक के PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज धनियाकोट को रसोई गैस सिलेंडर से धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई। सिलेंडर की आग से स्कूल का करीब 5 लाख रुपए का सामान राख हो गया। नशीला सूप पिला नौकरानी ने घर खंगाला। कारें भीड़ी, दिल्ली के 3 पर्यटक घायल हो गए। 66 चुनाव सरकार 2 हफ्ते में जवाब मांगा। भिलंगना में नरबख्शी गुलदार को मार गिराया। निकाय चुनाव सरकारी मशीनरी से लेकर पार्टियों तक ने कमर कसी। 18,000 विद्यार्थियों के घर पहुंची उपाधि। कक्षा 9 और 11वीं में पंजीकृत छात्र ही देंगे बोर्ड परीक्षा। गोचर में 315 बच्चों का हुआ टीकाकरण। STP में ट्रांसफार्मर से करंट लगा, भालू और बच्चे की मौत हो गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्रों ने किया कुल सचिव का घेराव। नियुक्ति न होने से लटक गई प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी। एक कमरे में संचालित हो रही 5 कक्षाएं। स्कूल नहीं पहुंचे शिक्षक, लौटे छात्र, होगी जांच। तो पौड़ी से खबर रही है। निगम दफ्तर पर लोगों का प्रदर्शन। होम स्टे अब 5 साल में पंजीकरण के नवीनीकरण की तैयारी है। कार्यालय में नहीं बैठने पर 3 कर्मियों को से जवाब तलब किया। नई टिहरी से खबर रही है। 14 यात्रियों की जान खतरे में डाल 50 किलोमीटर नशे में दौड़ाया वाहन। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। पहली बार मिलेगा विद्यार्थी बीमा योजना का लाभ। 30 नवंबर से होंगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। दवा फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। तो मौलिक हाल अल्मोड़ा से खबर है। GIC गंगानगर 10 साल बाद ही मुखिया विहीन है। पिथौरागढ़ जिले के ब्लॉकों में SDM बने प्रशासक। दिव्यांगजनों के नहीं बन पाए प्रमाण पत्र जांच के आदेश दिए। पहली बार मिलेगा विद्यार्थी बीमा योजना का लाभ।
गश खाकर गिरे कंडक्टर की मौत हो गई, तो चंपावत लोहा घाट से खबर आई है। तेज रफ्तार कार की टक्कर से पैदल जा रही महिला की मौत हो गई, तो बाजपुर से खबर आई है। रेलवे क्रॉसिंग के पास बने डिवाइडर से टकराया कंटेनर। काशीपुर ब्लॉक के राजकीय स्कूलों की बदलेगी सूरत।